अब 34 के और वाला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है। इन ए सेट ऑफ 10 कॉइन्स 2 कॉइन्स आर विद हेड्स ऑन बोथ द फेसेस। मतलब क्या है, आपके पास 10 कॉइन्स हैं, (34) के और वाला पार्ट देखिए। इन अ सेट ऑफ 10 कॉइन्स 2 कॉइन्स आर विद हेड्स ऑन बोथ द फेसेस। हमारे पास 10 कॉइन्स हैं, उन 10 में से 2 ऐसे हैं जिनके दोनों तरफ क्या है, हेड है। जनरली एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। तो यहां पर 2 सिक्के उनमें ऐसे हैं जिसके दोनों तरफ हेड है। ए कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। एक कॉइन को इसमें से चूज किया जाता है एंड टॉस्ड 5 टाइम्स, और उसको 5 टाइम टॉस किया जाता है। इन ऑल द 5 टाइम्स द आउटकम वाज हेड्स। और जब उस सिक्के को निकाल लिया गया और उसको 5 बार उछाला गया तो 5 बार क्या आया, केवल हेड आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कॉइन हैड हेड्स ऑन बोथ द फेसेस। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो सिलेक्टेड कॉइन है उसके दोनों तरफ हेड थे। तो हम यहां मान लेते हैं, लेट, एक्चुअली ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। लेट E1 denotes the event of getting a two-headed coin। हमने इवेंट मान लिया E1 कि हमें 2-headed coin मिले। E2 denotes the event of getting unbiased coin। अनबाइज्ड कॉइन मतलब जिसमें कोई फेरबदल नहीं है, जैसा सिक्का होता है वैसा ही है। अब यहां पर आप देखें, लेट A denotes the event of getting head in single throw। या फिर हम कहें इन 5 टॉसेस, 5 टॉसेस में हेड आने के इवेंट को हमने आपका क्या मान लिया, ए मान लिया। अब आप ध्यान से देखें तो PE1 आप निकालें, मतलब 2-headed कॉइन चुनने की। टोटल कॉइन है 10, उनमें से 2 2-headed हैं, तो यहां पर आ जाएगा 2/10। PE2 कितना हो जाएगा आपके पास, PE2 है 8 कॉइन बचे, जो अनबाइज्ड है 8/10। इसके बाद PA/E1 मतलब क्या है कि 5 टॉसेस पर आपका हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब आपका 2-headed कॉइन चूज किया गया है, आप लिखेंगे probability of getting head on 5 tosses when a 2-headed coin is selected। सिमिलरली PA/E2 क्या होगा, probability of getting head on 5 tosses when an unbiased coin okay
इज सिलेक्टेड। अब आप ध्यान से देखें, PA/E1 हम निकालें तो PA/E1 क्या होगा, मतलब कि वहां 2 हेडेड कॉइन है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो दोनों तरफ हेड है, तो हेड आना क्या हो गया, एक श्योर इवेंट हो गया, मतलब हेड ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। तो यहां पर पहले टॉस पर भी प्रोबेबिलिटी 1, दूसरे पर भी 1, तीसरे पर भी 1, चौथे पर भी और पांचवें पर भी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1। PA/E2, जब एक अनबाइज्ड कॉइन को लिया गया है तब पांचों टॉसेस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, पहले पर हेड आने की 1/2, दूसरे पर भी 1/2, तीसरे पर भी 1/2, 1/2, 1/2, यानी 1/32 ये होगी। तो हमें ये प्रोबेबिलिटीज मिल गई। अब वो हमसे क्या कह रहा था, आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि हेड तो वहां पांचों टॉसेस पर आए हैं, ये पहले से पता है, आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि एक 2 हेडेड कॉइन यानी इवन इवेंट हुआ हो। आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए 2-headed coin when all the tosses shows head, जब सारे टॉसेस जो हैं वो हेड शो कर रहे हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। सो बाय बेज थ्योरम से इसका फॉर्मूला क्या होगा, PE1/A बराबर होगा PE1 इंटू PA/E1 ओवर PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 एंड दैट्स इट। अब सारी वैल्यूज यहां रखना है और इसको बस कैलकुलेट करना है। PE1 है 2/10, PA/E1 है 1, यहां पर सेम वैल्यूज, PE2 है 8/10 और PA/E2 है ये, तो यहां पर आप एलसीएम ले लें, नीचे इसका एलसीएम लोगे तो 32 इंटू 10 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 32, यहां हो गया 64 प्लस इससे डिवाइड कर देंगे तो 8, 2/10 ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये यहां पर रह गया। इसके बाद 2 से 36, 4 से 9, 4 से 8, यानी PE1/A जो है वो आपका 8/9 यहां पर आ रहा है। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले दोनों आपके उन कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फिर उनको चूज करके हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और फिर बेज थ्योरम को यूज किया और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है।